जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा सेकेंड एडिशन का बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया है, इसका आज क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, और इसके पहले 4 क्लास करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और इस बुक में जो है ना चैप्टर नंबर 14 करवा रहे हैं, जिसमें PYQ जितनी भी एग्जाम बिहार में हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया है वो सारा जो है ना आपको इस क्लास में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू से क्लास देखिएगा, आपका सारा BPSC से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है बिहार में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल का, आपको सारा जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्लास नंबर बिहार स्पेशल कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है, देखिए आज का जो है ना, देखिए यहाँ तक करवा चुके हैं। 2001 से 11 तक के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि जो है दर्ज की गई है, यहाँ तक करवा चुके हैं। आगे जो है ना यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 23/7/2000 को। प्रथम पाली का PYQ है, जो बिहार स्पेशल का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास जो है ना कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, और नेक्स्ट करा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को जो है ना बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे करा है कि मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को जो है ना मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। ठीक है, तो मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को मौर्य सम्राटों ने जो है ना बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वो भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे देख रहा है कि टीन खनिज का भंडार जो है ना बिहार राज्य में। कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। तो टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? तो अपना बिहार में। ठीक है, आगे करा उत्तरी बिहार की भूमि जो का क्या है? उपजाऊ अंश है। तो उत्तरी बिहार में जो भूमि का क्या है? उपजाऊ अंश है। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? तो नेपाल है। तो बिहार के उत्तर सीमांत ऊपर क्या है? नेपाल है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर का। देखिए जो एग्जाम हुआ है PYQ का, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ 23/7/2000 का। देखिए द्वितीय पाली का है। ठीक है, ऊपर था पहली पाली का, आगे देखिए सेकेंड पाली का है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करा है सूर्योधन कपिलवस्तु राज्य के क्या थे? राजा थे। तो सूर्योधन जो है क्या है थे? कपिलवस्तु के क्या थे? राज्य के राजा थे। नेक्स्ट करा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट करा है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। ठीक है, नेक्स्ट करा है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है ना अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जो है ना जाना जाता है। ठीक है, अगर भारतीय नेपोलियन बोलेगा तो किसको जानते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसको जानते हैं? नादिर शाह को जानते हैं। ठीक है, आगे देख रहा है गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। तो गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कौटिल्य ने किसका रचना किया था? तो अर्थशास्त्र किया था। ठीक है, आगे करा है कि बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो है दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। तो बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। और नेक्स्ट करा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। आगे करा बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को बागमती नदी को 2 भागों में बांटती है। तो बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को बागमती नदी 2 भागों में जो है ना बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती होती है। तो बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो कहाँ होता है? मुंगेर में होता है। ठीक है, आगे करा दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध जो है ना बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है करा बिहार के चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार अवरक की जो है ना 600 खाने हैं। तो बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार में अवरक की कितने खाने हैं? तो 600 खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार प्राकृतिक स्रोतों के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा जो है ना अपनाया गया था। और नेक्स्ट है जनसंख्या में बिहार भारत का क्या है? तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 24/9/2000 को एग्जाम हुआ था। इसका क्या है? तो प्रथम पालिका है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन करा मगध पर बिंबिसार ने शासन किया था। तो मगध पर किसने शासन किया था? तो बिंबिसार किया था। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। तो भारतवर्ष के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पटना थी। कहाँ था? पटना था। तो मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ था? पटना था। ठीक है, आगे कह रहा है कि अश्वघोष बुद्ध चरित्र का क्या थे? ग्रंथकार थे। ठीक है, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र का क्या थे? ग्रंथकार थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि हर्ष के समय ह्वेन-त्सोंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था। तो हर्ष के समय ह्वेन-त्सोंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था। आगे कह रहा है कि बिहार का पश्चिमी भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदियों के क्या है? बहाव के कारण है। तो कह रहा है कि बिहार का पश्चिमी भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदी के बहाव का कारण है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 173.9 है। तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 173.9 है। कितना? 1000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं। आगे कह रहा है कि बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए वर्ष 1999 में जो है ना सिफारिश किया गया था। तो बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए वर्ष 1999 में जो है ना सिफारिश किया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 24/9/2000 को, क्या है? तो द्वितीय पालिका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे कह रहा है हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने का सत्ता अंग्रेजों को 1764 में जो है ना मिली थी। तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने का सत्ता अंग्रेजों को 1764 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, तो बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण जिला के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने चंपारण जिला के किसानों का दुख दूर करने के लिए क्या किया था? सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की खेती क्या है? सबसे अधिक होती है। तो बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर क्या है? तो आधारित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 25/2/2001 को, क्या है? तो प्रथम पालिका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गोलघर पटना में क्या अनुपम स्मारक है? तो गोलघर जो है ना पटना में क्या है? तो अनुपम स्मारक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारत में बिहार में परियच संप्रदाय क्या था? लोकप्रिय था। तो प्राचीन भारत में बिहार में परियच संप्रदाय क्या था? लोकप्रिय था। और नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध सूर्योधन के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है चीनी यात्री ह्वेन-त्सोंग हर्षवर्धन काल में भारत आए थे। जो चीनी यात्री ह्वेन-त्सोंग हर्षवर्धन के काल में क्या आए थे? भारत आए थे। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त का मित्र दार्शनिक तथा क्या थे? मार्गदर्शक थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक तथा क्या थे? मार्गदर्शक थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्राचीन ग्रांड ट्रक रोड जो है ना सिरसा सूरी ने बनवाया था। तो प्राचीन ग्रांड ट्रक जो मार्ग है किसने बनवाया था? सिरसा सूरी ने बनवाया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट कह रहा है कि महावीर के समकालीन मखलीपुत्र गोसाल थे। तो महावीर के समकालीन कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट कह रहा है कि हीनयान व महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। तो हीनयान व महायान संप्रदाय किसके हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। आगे कह रहा है कि मौर्ययुगीन भारत की राजधानी कहाँ थी? बिहार थी। कहाँ था? बिहार में था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। तो अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। नेक्स्ट कह रहा है कि पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ना बिहार में हाथी पाए जाते हैं। तो पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नदी क्या है? तो गंगा नदी है। और नेक्स्ट कह रहा है गंगा जो गर्म पानी की स्रोत क्या है? तो राजगिरी है। गर्म पानी की स्रोत क्या है? तो राजगिरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन क्या है? विधान पालिका परिषद है। तो राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन क्या है? विधान पालिका परिषद है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है। तो हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार का मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो बिहार का मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ है? वैशाली थी।
आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है, ये भी देखिए प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय का ही है, ठीक है। ये देखिए प्रथम पालिका है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा उत्तर में जो है ना बिहार में क्या है, तो विस्तृत है। तो कर्क रेखा उत्तर में बिहार में क्या है, विस्तृत है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से क्या है, आच्छादित है। नेक्स्ट कह रहा है गंगा की सहायक नदी क्या है, तो गंडक है। तो गंगा की सहायक नदी क्या है, तो गंडक है। और नेक्स्ट कह रहा है बिंदुसार के महान पुत्र कौन थे, अशोक थे। आगे कह रहा है कि विख्यात लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय था। तो विख्यात लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, धनपत राय था, ठीक है। आगे देखिए प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 9/9/2001 को, तृतीय पालिका है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार में हुआ था। तो बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य जो है 1912 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। और खुदा बख्श पठागार कहाँ है, तो पटना में है। खुदा बख्श जो है ना, पठागार मतलब लाइब्रेरी बोलेंगे, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन किया था। और ये देखिए खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है ना, ये कहाँ है, तो PMCH के पास ही है, ठीक है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में है। और बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन किया था। तो आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रांत बिहार के पश्चिम में क्या है, तो अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश प्रांत बिहार के पश्चिम में क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के लिए क्या है, तो विख्यात है। अंग जो है ना बिहार के एक प्रांत का क्या था, प्राचीन नाम था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है। देखिए प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस का जो है परीक्षा हुआ था 14/4/2002 को, प्रथम चरण का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 नवंबर 2000 से झारखंड बिहार से जो है ना अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 से झारखंड जो है ना बिहार से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें एक ही क्वेश्चन था। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा 7/5/2002 को एग्जाम हुआ था, तृतीय चरण का। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के राज में कन्नौज शहर को जो है ना महत्व प्राप्त हुआ था। तो हर्षवर्धन के राज में कन्नौज शहर को महत्व प्राप्त हुआ था। और आगे कह रहा है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था, चंद्रगुप्त ग्रहण किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि शेरशाह की महानता को उसके प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। तो शेरशाह की महानता को उसके प्रशासनिक सुधार के रूप में जो है ना जाना जाता है, ठीक है। आगे देख कह रहा है कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे कह रहा है कि बरौनी तेल कारखाना के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभ्यता एक राज का क्या है, घटक नहीं है। तो सभ्यता एक राज का क्या है, घटक नहीं है। और आगे कह रहा है ऐच्छिक राज की सदस्यता जो है ना नहीं होती है। ऐच्छिक राज की सदस्यता क्या होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है कल्याणकारी राज को उत्तरवादी राज के नाम से जाना जाता है। तो कल्याणकारी राज को जो है उदारवादी राज के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कल्याणकारी राज को जो है उदारवादी राज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानमंडल को आधुनिक राज में विधि का एकमात्र क्या था, उद्गम स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा सुविचार और सुचरित्र से क्या थे, संबंध थे। तो बुद्ध के उपदेश जो है सबसे ज़्यादा सुविचार और सुचरित्र से शायद संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा 20/6/2002 को एग्जाम हुआ था। और प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस का परीक्षा 21/7/2002 को एग्जाम हुआ था, इसका षष्ठम चरण का है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बक्सर के युद्ध में। अब आगे देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अपडेट होगा। देखिए तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को परास्त किया था, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, तो मीर कासिम को जो है ना परास्त किया था, ठीक है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश के खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। आगे कह रहा है 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल जो है ना महाप्रांत के अंतर्गत था। आगे कह रहा है कि बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है, तो गन्ना है। चलिए आगे देखिए प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा हुआ था 6/9/2002 का एग्जाम हुआ था, सप्तम चरण का। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ये हो गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुदेशीय परियोजनाओं में कोसी परियोजना नेपाल के साथ क्या है, तो संबंध है। तो बहुदेशीय योजनाओं में कोसी परियोजना नेपाल के साथ क्या है, संबंध है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो ग्राम पंचायत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने क्या संरक्षक संत थे। तो कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म के महायान, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने क्या थे, संरक्षक संत थे, ठीक है। आगे कह रहा है कोसी जो है ना एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रैंड ट्रंक सड़क अमृतसर एवं कोलकाता के क्या है, बीच है। और नेक्स्ट है नालंदा अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए
आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा हुआ था 14/9/2002 को एग्जाम हुआ था, अष्टम चरण का है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक जो है ना 5 वर्ष एक क्या धार्मिक सभा जो है ना करता था। और ये सब देखिए क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसी बुक में जो है ना बोले ना सर कि शुरू से जो है ना मतलब जो इतना भी एग्जाम हुआ है बिहार में शुरू से लेके अभी तक 2024-25 तक जितने भी एग्जाम हुआ है सारा आपको जो है इस बुक में जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ सारा बिहार का PYQ आपको मिल जाएगा। तो देख रहे हैं बारीकी से सारा जो है ना एग्जाम का मतलब लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, कौन सा एग्जाम किसका एग्जाम है, कब हुआ था, सारा उसका जो है ना PYQ दिया हुआ है। तो ये 14 जो चैप्टर नंबर 14 है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है ना हमेशा क्लास को एकदम देख करके जो है रट जाना है। बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल श्री ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोशिश यही रहेगा ना कि आपको 18 तक एग्जाम से पहले जो है इस बुक को पूरी एकदम लास्ट करने की पूरी कोशिश करें कि लास्ट कर दें, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेट आपका सारा करवा देंगे, ठीक है। जो 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ 100 क्वेश्चन का वो आपको सारा हम करवा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा था कि धार्मिक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष का एक धार्मिक सभा करता था, ठीक है। आगे कह रहा है कुषाणों का मूल आवास जो है ना चीनी तुर्किस्तान में था, ठीक है। तो कुषाणों का मूल जो आवास था ना कहाँ था, तो चीनी तुर्किस्तान में था। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक था। आगे का त्रिवेणी नहर गंडक नदी से क्या है जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखिए PYQ है नेक्स्ट एग्जाम का। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि यह महावीर का क्या है जन्म स्थान है, ठीक है। आगे कह रहा है बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत 1911 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है विष्णु पद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो विष्णु पद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट है बिहार में चकमा अनुसूचित जनजाति जो है ना नहीं है। बिहार में चकमा अनुसूचित जनजाति क्या है तो नहीं है। आगे करा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में क्या है तो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि बुद्ध के जीवन के संबंध में प्रथम प्रवचन राजगिरी में सुमेलित जो है ना नहीं है, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन का जो है ना के संबंध में प्रथम प्रवचन क्या है राजगिरी क्या है तो ये जो है ना सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि बुद्ध के जीवन का जो है ना जो प्रथम प्रवचन था वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ जो है ना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है। तो राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु क्या है पूर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से देखिए बिहार दरोगा जो सबका आपका लोग का इंतजार था ना, बिहार दरोगा देखिए परीक्षा तिथि हुआ था 16/7/2023 का। अब यहाँ से जो है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बिहार दरोगा का जो है ना क्या कहते हैं, अगर अगली क्लास में करवा दें या फिर मतलब इसी में कंटिन्यू कर दें, जैसा बोलिएगा वैसा देखिए कंटिन्यू इसी में कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि बिहार में देखिए 16/7/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए बिहार दरोगा में जो PYQ पूछा गया बिहार स्पेशल का वो सारा देखिए दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन 1968 में लगाया गया था, ठीक है। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन 1968 में लगाया गया था। आगे कह रहा है कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के लिए क्या है छात्रावास निर्माण से है, ठीक है। आगे कह रहा है देखिए परीक्षा तिथि हुआ था बिहार दरोगा का 3/9/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए PYQ है। देखिए पहला क्वेश्चन था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ना बेनेश्वर पाठक को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ना किसको कहा जाता है, बेनेश्वर पाठक को कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा है, तो कांवर झील है। और नेक्स्ट कह रहा है बूढ़ी गंडक जो है ना गंगा की क्या है तो सहायक नदी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा मिली थी। तो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है ना मनाई जाती है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सीता माता की जयंती जो है ना वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है ना मनाई जाती है। और एक क्वेश्चन जो है ना बहुत लोग गलत किए थे, इसमें ऑप्शन इस प्रकार था ना कि बहुत लोग जो है ना मतलब क्या उसमें ऑप्शन था कि याद नहीं आ रहा है, वो सभी लोग ऑप्शन मार दिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग का गलत हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। आगे करा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, अजातशत्रु थे। और अनिमेष लोचन चैतन्य जो है ना चैत्य बोध गया में क्या है तो स्थित है। तो अनिमेष लोचन चैत्य क्या है बोध गया में क्या है तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
आगे देखिए बिहार द्रोह का परीक्षा हुआ तो 17/12/2023 को एग्जाम हुआ था, प्रथम वाली का PYQ है। ठीक है, अभी तो आधा घंटा भी क्लास नहीं हुआ, 1 घंटा तो क्लास कर ही सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा है, कोसी नदी बिहार के कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कोसी नदी बिहार के कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। आगे करा गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट करा कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ था? राजगीर था। नेक्स्ट करा गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। और पुराने को क्या बोलते हैं? तो बांगर कहते हैं। ठीक है, आगे करा बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है पूर्णिया उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट भाग का क्या है? भाग नहीं है। ठीक है, तो पूर्णिया जो है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का क्या है? तो भाग नहीं है। आगे देखिए बिहार द्रोह का परीक्षा हुआ था 17/12/2023 का एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का। देखिए पहला क्वेश्चन करा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार का जमुई जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की क्या है? सूची में है। तो बिहार का जमुई जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की क्या है? सूची में है। नेक्स्ट करा कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। ठीक है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अधिकतम जो है ना क्षेत्रफल में क्या अति सघन वन मिलेंगे। ठीक है, आय करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला क्या है? तो जिला है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए बिहार द्रोह का देखिए परीक्षा हुआ था 25/2/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए PYQ है बिहार स्पेशल का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करा है शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। तो शुंग वंश के बाद जो है ना कण्व वंश ने शासन किया था और बिहार के जिलों के उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। यहाँ पे कर देखिए बिहार के जिलों का जो है ना उत्तर से दक्षिण के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होगा? गोपालगंज, सिवान, बक्सर और क्या होगा? रोहतास होगा। ठीक है, आगे करा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। देख रहे हैं कम से कम हर एग्जाम में जो है ना हर बिहार द्रोह एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है ना बिहार स्पेशल का पूछा है। तो सोचिए कि बिहार स्पेशल का जो है ना कितना जरूरी है पढ़ना बिहार स्पेशल का जीके। इसलिए बिहार स्पेशल का जो है ना जीके आपको पढ़ना बहुत जरूर पड़े मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कम से कम 6 पूछ रहा है, हो सकता है 8 भी पूछ दे। इसलिए बिहार स्पेशल को जो है लेके चलना है। ठीक है, तो करा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। आगे करा मुंगेर जिला से मधेपुरा की स्थलीय सीमा क्या है? नहीं लगती है। नेक्स्ट करा कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। तो हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट करा डेमेट्रियस सालिसुका के समकालीन थे। ठीक है, तो डेमेट्रियस सालिसुका के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बिहार द्रोह का PYQ है। परीक्षा तिथि हुआ था 28/1/2024 को एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन करा सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था? मेगास्थिनी जी ने की थी। तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेगास्थिनी जी ने किया था और प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है अमित्रघात बिंदुसार मौर्य शासक का क्या था? अन्य नाम था। तो अमित्रघात बिंदुसार मौर्य शासक का क्या था? अन्य नाम था। ठीक है, आगे देखिए बिहार द्रोह का परीक्षा हुआ था 23/6/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन करा अशोक ने टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, तो अशोक के टोपरा अभिलेख जो है ना फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम खोजा था। आगे करा मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर और भभुआ जिला में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए बिहार द्रोह का परीक्षा हुआ था 11/3/2018 को प्रथम पाली का। देखिए पहला क्वेश्चन करा गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी और बंगाल के विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर का देखिए PYQ है बिहार द्रोह का 11/3/2018 का द्वितीय पाली का। देखिए पहला क्वेश्चन करा बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और नेक्स्ट है पाइका नृत्य का संबंध किससे है? तो बिहार से है और भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्या है लोक नृत्य है। तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और झारखंड का भी क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट करा कि गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर क्या है? प्रवाहित होती है। तो गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और आगे करा चाणक्य को जो है ना विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए करा परीक्षा तिथि हुआ था बिहार द्रोह का 15/4/2018 को एक ही पाली में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करा हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हुएनसोंग था। ठीक है, तो करा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हुएनसोंग था। ठीक है, नेक्स्ट करा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और नेक्स्ट है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह के कौन थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि पुरानी लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और नेक्स्ट करा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना? 1902 से 1979 है। ठीक है,
तो भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना, 1902 से 1979 है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है, 22/7/2018 को एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन करा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित है। और नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन थे, सोमदेव हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, आर्यभट्ट था। आगे करा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बिहार दौरा का परीक्षा हुआ था 22/12/2019 को एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का। देखिए पहला क्वेश्चन करा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार जो है ना पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो स्थित है। और आगे करा कि संभवनाथ जो है ना तीसरे जन क्या थे, तीर्थंकर थे। आगे करा 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट करा कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट है ककोलत बिहार राज्य का क्या है, प्रसिद्ध जो है ना झरना है, कहाँ है, नवादा में है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो स्थित है। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है बिरायतन एक जैन मंदिर का एक क्या है, संग्रहालय है। ठीक है, आगे देखिए बिहार दौरा का परीक्षा हुआ था 22/12/2019 को द्वितीय पाली का पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह वाल्मीकि नगर क्या है, नेशनल पार्क है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे करा गौतम बुद्ध मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश पुल जेपी सूती जो है ना जयपुर सेतु गंगा नदी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, आगे देखिए बिहार दौरा का परीक्षा हुआ था 24/4/2022 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए PYQ है। तो पहला क्वेश्चन करा सो नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक में है। तो सो नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक में है। नेक्स्ट करा कि मगध छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, तो मगध छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे करा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और नेक्स्ट करा कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का जो है ना प्रयोग किया गया था। तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बिहार दौरा एग्जाम हुआ था, परीक्षा 16/6/12/2020 को एग्जाम हुआ था। देखिए एक ही क्वेश्चन आया था। देखिए भारत के बिहार राज्य में दूसरी क्या है, विधायिका है। तो भारत के बिहार राज्य में क्या है, दूसरी विधायिका है। आगे देखिए परीक्षा हुआ था 29/8/2021 को। देखिए पहला क्वेश्चन करा मास्की एवं गुजरात शिलालेख में अशोक के नाम का क्या है, उल्लेख है। तो मास्की एवं गुजरात शिलालेख में क्या है, अशोक के नाम का क्या उल्लेख है। ठीक है, और आगे करा कांवरताल झील जो है बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट है लौरिया आर्यराज अशोक का क्या स्तंभ लेख है। तो लौरिया आर्यराज अशोक का क्या है, तो स्तंभ लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बिहार दौरा का एग्जाम हुआ था 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन करा अंक की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, बिहार के कैमूर में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, तो करा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में सही व्यवस्थित क्रम बताइए। बिहार के जिलों का जो है उत्तर से दक्षिण पूछा है कि सही क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए परीक्षा हुआ था 25/7/2019 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो बंगाल की जो है ना मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ, मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था स्थानांतरित, मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट अलीनगर की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिरादौला से है। ठीक है, तो अलीनगर की संधि का संबंध किससे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिरादौला से है। ठीक है, आगे का चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ना कनिष्क शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो यह कनिष्क शासन काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का स्वराज पार्टी का संबंध किससे, CR दास से है। आगे देखिए बिहार दौरा का एग्जाम हुआ था, परीक्षा तिथि कितना है, 26/8/2018 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद बिहार के क्या थे, गवर्नर थे। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद बिहार के जो है ना गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट करा कि आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन क्या सूर्योदय में क्या सूर्यास्त होता है। तो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं क्या सूर्यास्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण भूमि के शैलेंद्र वंशी शासक
बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से जो है ना 5 गांवों को उसके रख रखाव के लिए अपने दान देने हेतु अनुरोध किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रहा है। स्वर्ण भूमि के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को उसके रख रखाव के लिए दान देने का अनुरोध किया था। ठीक है, आगे देखिए रहा है कि बिहार में खड़गपुर की पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से क्या अपेक्षाकृत पुराना है। आगे कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात नासरी से क्या है प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है कछारी मिट्टी से क्या है आच्छादित है। चलिए आगे देखिए बिहार का एग्जाम हुआ था, परीक्षा तिथि कितना है तो 1/9/2012 का एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन करा अर्थशास्त्र के जो है ना किसकी है कौटिल्य की क्या है कृति है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है किसी कृति है तो कौटिल्य की कृति है। आगे कह रहा है कि दीपावली का प्रकाश त्यौहार भगवान महावीर का क्या है निर्वाण दिवस है। ठीक है, तो दीपावली प्रकाश का त्यौहार भगवान महावीर का क्या है निर्वाण दिवस है। और आगे कह रहा है सम्राट अशोक के पिता कौन थे बिंदुसार थे। कौन थे बिंदुसार थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से परीक्षा देखिए बिहार द्वारा का परीक्षा हुआ था 23/4/2008 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करा शेरशाह के बचपन का नाम क्या था फरीद था। ठीक है, तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था फरीद था। और नेक्स्ट करा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट करा गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या गुजरी देवी था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था गुजरी देवी था। ठीक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट करा कि बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय सैदुल्ला एवं मीर कासिम के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय सैदुल्ला एवं मीर कासिम संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट करा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था पावापुरी में हुआ था। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था पावापुरी में हुआ था। ठीक है, आगे करा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट करा कि बिंबिसार जो है ना हरेक वंश का क्या था राजा था। ठीक है, बिंबिसार किस वंश का राजा था हरेक वंश का राजा था। नेक्स्ट करा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है लोकनायक कहा जाता है। नेक्स्ट है जातक जो है ना बौद्धों का क्या है पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जूट के उत्पादन बिहार का पूर्णिया जिला क्या है तो अग्रणी है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से जो है नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो कह रहा है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से जो है ना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में लगभग 50% क्षेत्र क्या है कृषि पर कार्य होता है। तो बिहार में लगभग 50% क्या है क्षेत्र कृषि पर कार्य होता है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था पूर्णिया में हुआ था। और बिहार में कुल प्रमंडल कितना है तो 9 प्रमंडल है। और नेक्स्ट है वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या कितना है तो जो है ना 8/28/78 क्या है 796 है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है तो 8,28,78,000 कितना 796 है। ठीक है, ऐसे रखे 828/78 क्या है 796। ठीक है, आगे कह रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ तो 1916 ईस्वी में हुआ था। और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 40 है। ठीक है, आगे कह रहा है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट है बिहार की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है तो 47.53% है। ठीक है, तो बिहार की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है तो 47.53% है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। आगे देखिए बिहार द्रोह का जो इतना भी PYQ सारा खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे का क्लास जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए बिहार का एग्जाम हुआ था 14/4/2010 को एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है यहाँ तक देखिए बिहार द्रोह का PYQ था और इसके पहले जो एग्जाम हुआ था बिहार में वो सारा देखिए दिया हुआ था। तो एक क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5वां क्लास है एग्जाम के दृष्टि से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार द्रोह बिहार क्विज, क्योंकि एक क्लास जो है ना खास है स्पेशल क्लास है। इसमें सारा जो है ना आपका बिहार द्रोह जितने भी बिहार का एग्जाम बिहार का जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे जो है ना आपको कम्प्लीट हो गया। ठीक है, इसका PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।